कांग्रेस लीडर व इंचार्ज नामपल्ली मोहम्मद फेरोज खान ने आज एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए हल्के पार्लियामेंट हैदराबाद के हुदूद में मौजूद बोगस राय दहिंदों की फहरिस्त जारी की। उन्होंने शहर हैदराबाद के तमाम असेंबली हलकों में कितने बोगस राय दहिंदे उसकी तफसीलात पेश की। उन्होंने इस मौके पर मीडिया से बात करते हुए बताया कि हल्के पार्लियामेंट हैदराबाद के अंदर पीएससी फेज 1 कामयाबी के साथ जीएचएमसी हुदूद के अंदर 1.5 लाख वोटर्स को हदफ करके मुकम्मिल किया गया, जो जीएचएमसी पोर्टल्स में दिया गया था। हल्केवार पीएससी फेज 2 असेंबली हल्के भर में वोटर्स ने डेटा की तस्दीक की, लेकिन अभी तक इसे हदफ नहीं किया गया। उन्होंने कहा कि हमने ये मालूमात जीएचएमसी कमिश्नर और डीईओ हैदराबाद से नवंबर 2022 में सियासी जमातों की मीटिंग में हासिल की है। उन्होंने कहा कि इंतखाबी मसूदा फहरिस्त की ताज़ा तरीन इशात हमारे BLA और बूथ के कप्तानों से मुनासिब पूछगछ के बाद हमें मालूम हुआ है कि कई मेंबरान फौत हो चुके हैं, लेकिन आज तक मुर्दा वोटर्स वोटर लिस्टों में मौजूद हैं। ECI के रहनुमा खतूत के मुताबिक इन वोटरों को हदफ करने की ज़रूरत है, लेकिन मुकामी हुक्मरान सियासी जमातों के दबाव की वजह से GHMC हुदूद में मौजूद इंतकाल कर गए वोटरों को हदफ करने में कोताही कर रहे हैं, जिसके सबब बोगस रायदही हो रही है। पेश है इस खुसूस में फेरोज खान की प्रेस कॉन्फ्रेंस के कुछ झलकियाँ, जिसमें उन्होंने तमाम तफसीलात पेश की है। ब्यूरो रिपोर्ट siyaasat.com। फोटो सिमिलैरिटी, दो वोट है, तीन वोट है। एक वोट चंद्रायन गुट्टा में है, एक वोट याकुतपुरा में, एक वोट चार मीनार में है, एक वोट मलकपेट पे। हम आपको पूरे प्रूफ दे दिए। ऐसा पूरा मिलेंगे तो 7 हल्कों में, एक MP हल्के में 1,16,000 वोटर है। हम प्रूफ और एविडेंस दे चुके हैं। सेकेंड कैटेगरी शिफ्टेड वोट्स, ये 2,80,000 वोटों के ऊपर है। वो तो कम से कम 2,90,000 वोट। आप याकुतपुरे में आपका वोट है, चंद्रायन गुट्टा में आपका वोट है, बहादुरपुरे में आपका वोट है, कारवान में आपका वोट है। तो क्या हो रहा, आप कारवान में वोट डाल दे रहे, फिर वापस निकल के आप बहादुरपुरे में वोट डाल दे रहे, आप मलकपेट में वोट डाल दे रहे, फिर आप चार मीनार को आ जा रहे। इस तरीके का माइग्रेशन इधर से उठा के उधर लाना कभी भी हमारा बयान रहता, और कभी भी हम पुलिस कमिश्नर और DGP साहब को बोलते, साहब ये मंदे का मंदा आता, ये मंदा कहाँ से आता हमारे को नहीं मालूम, मगर ये मंदा आके बोकसिंग करता, आप ये मंदे को डिस्बर्स करना। ये मंदा ये छे याकुतपुरा का, मलकपेट में, चंद्रायन गुट्टे का कारवान में, कारवान का चार मीनार में। आप शिफ्ट करो, बराबर करो। मगर आपके पास 2 वोट 3 वोट कैसा रहते, 1 वोट ही छड़ना का बस। तो ये हमारा सेकंड कैटेगरी है। तीसरी कैटेगरी सिंगल वोट, एक घर में एक ही वोट। आप हिसाब डालेंगे 1,70,000 के ऊपर। आपको एक एग्जांपल बता दो, मलकपेट है, मलकपेट के अंदर 28,500 सिंगल वोट। इसका मतलब क्या है, आपके जो मोहल्ला है उसके अंदर एक सिंगल वोट रहता। आप जो बस्ती में रहते 3-4 सिंगल वोट रहते। अरे भाई उन्हें अकेला है, उसको अम्मा नहीं है, बाबा नहीं है, लावारिस है, अरे इन्हें बेवा है, अरे इन्हें यतीम है, ऐसा आपके मोहल्ला निकालते 3-4 निकलते। अब आप देखिए एक ही कॉन्स्टिट्यूएंसी के अंदर 28,000, 30,000, 25,000 टोटल मिलाए तो 1,70,000 के ऊपर। ये है सिंगल वोट। इसका भी हम प्रूफ दे दिए। डेथ वोट 15,000 डेथ मर गए, पूरे मर गए सवारे वोटां को। आज मैं पूरों से लास्ट टाइम भी गुजारिश करा, फिर से गुजारिश कर रहा हूँ, नेक्स्ट MP इलेक्शन आ रहा, अगर से मरे से वोटा नहीं निकले तो आपके पोलिंग बूथ पे आ जाओ। आपके बाबा का, आपकी अम्मा का, आपकी ससुर का, कि आपकी बीवी मर गई, पूरे जने आएंगे आपको मिलने को बूथ पे। जन्नत को जाने की ज़रूरत नहीं है, ना दोज़ख को जाने की ज़रूरत है, ना जहन्नम को जाने की ज़रूरत है। पोलिंग स्टेशन में आ जाओ, दीदार कर लो। ये है हकीकत। हम काम करना, हम डेथ सर्टिफिकेट लगाना, हम पूरे डेथ सर्टिफिकेट लगाया
छठवीं कैटेगरी, मज़े की कैटेगरी है। एक घर में अगर से 6 वोटर के ऊपर है, इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया का डायरेक्शन है कि बूथ लेवल ऑफिसर बूथ लेवल एजेंट के साथ जाके वेरिफिकेशन करके रिपोर्ट डालना। मगर आपको हैरत हो जाएंगी, हैदराबाद लोकसभा के अंदर 680 घरों में 54,000 वोटा है। 680 घरों में 54,000 वोटा है। एक एग्जाम्पल देता हूं जो याकुतपुरा का, क्योंकि 2 जने बहुत फेमस है। याकुतपुरा अमजदुल्ला खान, नामपल्ली फिरोज़ खान, दोनों असेंबली में रहते तो हंगामा करते थे। उन्हें भी बोगस वोटों का शिकार, इन्हें भी बोगस वोटों का शिकार। अमजदुल्ला खान को मैं आपके चैनल के थ्रू बोल रहा हूँ, बाबा तू पूरी दुनिया फिर रहा था, हंगामा कर रहा था। आपके गली के सामने का एक एड्रेस देता हूँ मैं आपको हाउस नंबर भी देता हूँ, लिख लो मेरे भाई। हाउस नंबर 17-1-391। इसके अंदर 662 वोट्स। दूसरे हल्के है 2-3% है वहाँ पे बोकस, और उनके वहाँ के लीडर्स के ऊपर मैं छोड़ रहा हूँ। जिस तरीके से मैं जिद के ऊपर बैठा, वो भी जिद के ऊपर बैठना। मगर यहाँ हैदराबाद और नामपल्ली का हाल क्या है? यहाँ पे 30% बोकस वोट है, हर चौथा वोट बोकस है। तो यहाँ पे सिस्टम का प्रॉब्लम है। एमआईएम पार्टी हैदराबाद छोड़ के सिकंदराबाद में क्यों कंटेस्ट नहीं करती? जुबली हिल्स पे क्यों नहीं कंटेस्ट करती? मुशीराबाद से क्यों कंटेस्ट नहीं करती? निज़ामाबाद से, बोधन से, वरंगल से, महबूब नगर से मुसलमान की तादाद तो है ना। 119 कॉन्स्टिट्यूएंसी में 34 कॉन्स्टिट्यूएंसियाँ मुसलमान की तादाद से है और मुसलमान के वोटों से। क्यों वो ओल्ड सिटी छोड़ के, हैदराबाद छोड़ के दूसरी जगह क्यों नहीं जाते? और आज आप पूरा हिंदुस्तान में फिर रहे हैं। कहीं के लिए फिर रहे हैं आप? पॉलिटिकल पोलराइजेशन करके फिर रहे हैं आप, मोदी के एजेंट बन के फिर रहे हैं आप, बीआरएस के दलाल बन के फिर रहे हैं आप। ये पूरे दुनिया को मालूम हो गया आप बीजेपी के एजेंट है, आरएसएस एजेंट है, सबको मालूम हो गया सच आपका। और आपकी क़यादत किस पे करते आप? खाली चोर वोटों के ऊपर करते आप, बोगस वोटों के ऊपर करते आप। अगर से ये बात मेरी झूठी है तो आने वाले जुम्मे में मक्का मस्जिद आ जाओ, बोलो फिरोज खान प्रेस क्लब में झूठ बोला, बोगस वोट देंगे, मैं उसके पेट पे मुंडी डाल देता हूं। इतने सीनियर पॉलिटिशियन है, इतने साल हैदराबाद से सुनिए, हैदराबाद से दे दो, सिकंदराबाद से दे दो, जहीराबाद से दे दो, या मेरे को मोदी के ऊपर वाराणसी दे दो। मैं तो योद्धा हूं, लड़ना आता। चुनाव बोले तो वो मेरे खून में है। खामोश बैठो बोलते तो मेरे को नहीं आता। मैं कोई सीट पूछता नहीं, मगर हाई कमांड जो सीट बोले वहाँ पे लड़ लेता हूँ। सियार साहब बहुत शरीफ थे, अच्छे थे, इन्हें ज़रा थोड़ा हटावा है और बहुत इंटेलिजेंट है, बहुत स्मार्ट है, बहुत शार्प है। दोस्ती करो, आ रहे खरीब, मगर आपको खरीब तो ला नहीं सकते। सिंपल। जो कांग्रेस को ख़त्म करता हूँ बोला, रेवंत रेड्डी उसको कैसा लाता? नामुमकिन है। तो रही बात, आज जो है ये तमाम प्रूफ्स हम इलेक्शन कमीशन ऑफ इंडिया को दे चुके हैं, सीओ तेलंगाना को देंगे, स्पेशल ड्राइव लगाएंगे और पूरे बीएलओस को ये स्पेशल ड्राइव में लगाएंगे, लगा के प्यूरिफिकेशन ऑफ इलेक्टोरल रोल होना, फेयर फ्री ट्रांसपेरेंट इलेक्शन होना। वो फेयर वोट डाल लो, हमारे को नो प्रॉब्लम। मियाँ बीवी राजी है तो क्या करता, खाजी है ना, वोटर डालता तो डला लो। मगर निकाह करते बोल के हैना देते तुम ना, तो वो हैना नहीं देना। चीफ मिनिस्टर साहब मेरे को नहीं बोले हैदराबाद से लड़ो, मगर अगर से चीफ मिनिस्टर साहब बोलेंगे हैदराबाद से, राहुल गांधी बोलेंगे वाराणसी से, किधर से भी मैं चुनाव लड़ने के लिए तैयार हूँ। मैं पूछता नहीं, मगर जो हुक्म आया सराखों पे जंग के लिए हम तैयार हैं। जय हिंद, जय कांग्रेस, शुक्रिया, धन्यवाद, अल्लाह हाफ़िज़।